देखिए, हमको किसी भी फेक क्वेश्चन पे, अदर क्वेश्चन पे, या फिर कोई कहाँ से क्वेश्चन आउट हुआ लीक हुआ उस पर विश्वास नहीं करना है, उस पर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि ये सब फर्जी है। ये आप लोग को फंसा देंगे और आप लोग फंसे, आप लोग की लाइफ की, करियर के सवाल है। आप लोग उसे देख कर जाइएगा, एग्जाम में आएगा वो है ही नहीं, एक भी नहीं लड़ता है, सब फेक रहता है। इसीलिए आप आत्मनिर्भर बनिए और हम आप लोग के लिए बहुत सारी क्वेश्चन को छाट कर एकदम सॉलिड सॉलिड जो मेन आता है, एकदम जैसे कि दही से मक्खन निकाल कर जो घी आता है, उसी तरह आप लोगों के सामने परोस है और इसे देखते रहिए। और आज अभी देख लेते हैं तो कल एग्जाम में आएगा तो मिजाज एकदम मस्त हो जाएगा, एकदम अच्छा से एग्जाम जाएगा। इसके लिए आपको देखना होगा, सिर्फ यहाँ पे ध्यान दीजिए। आज रात को सिर्फ आप देखते जाइए, सिर्फ देखते जाइए, उसके बाद एग्जाम में जाकर नहीं लिख तो मेरा भी नाम नहीं, अतिथि स्टडी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन जो कि कल होने वाली है, आज रात को मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जो वीवीआई थी, हम अगर इसको अगले यानी कि सॉरी अगले पिछले जो बता दिया रहता है एक सप्ताह पहले, एक सप्ताह पहले, तो आप लोग इसे भूल जाते, देखो इसको हटा देते। लेकिन अब अभी देखिएगा तो कल एग्जाम में आएगा, फटाक फटाक लिख दीजिएगा। तो देखिए, बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन जो कि 2021 में 17 फरवरी यानी कि कल होने वाली है। तो कल साइंस की विज्ञान की आप लोग की एग्जाम है। एग्जाम में साइंस विज्ञान में आती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी कि आती है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। जीव विज्ञान तो मैंने तीनों की जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सबको मैंने नोट करके एक जगह लाया है। तो पहले मैं रसायन विज्ञान से शुरू करता हूँ। देखिए, रसायन विज्ञान है, रसायन शास्त्र। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, तिर्यक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मेरा पहला क्वेश्चन है, तिर्यक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा डुबेरेनर ने तिर्यक नियम का प्रतिपादन किया था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, अष्टक नियम का प्रतिपादन यानी कि उसको देने वाला कौन था, उसको प्रतिपादक कौन था? अष्टक नियम का न्यूलैंड्स। कौन था? न्यूलैंड्स। देखिए, सिर्फ आप देखते जाइए, उसके बाद अपने आप याद हो जाएगा, मेरे ऊपर छोड़िए नहीं याद कराने का जिम्मा। देखिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? तो फ्लोरीन हो जाएगा, फ्लोरीन। देखिए, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन होगा। केमिस्ट्री में यानी कि रसायन शास्त्र में पहला ऐसा एटम है जो तत्व है कि सबसे अधिक ऋणात्मक होता है। देखिए, उसके बाद आता है कम विद्युत ऋणात्मक तत्व। अब कम वाला है तो कम के लिए आएगा सीजियम। कम जो सबसे कम विद्युत ऋणात्मक है वो है सीजियम। सीजियम का आकार बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो ऋणात्मक यानी कि वो विद्युत ऋणात्मक बहुत कम होता है, ना कि बराबर होता है, मतलब कि एकदम इसके सामने तो एकदम ये जीरो हो जाएगा सीजियम। तो चलिए आगे देखते हैं वो वाला, ये वाला तो मेरा क्लियर हुआ। चलिए आइए 5वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। धरती पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाली धातु, धरती पे सबसे ज्यादा पाए जाने वाली धातु एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम धरती पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, एल्युमिनियम आएगा। आपको पूछेगा धरती पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाले धातु कौन है, तो एल्युमिनियम मारेगा, Al उसका सिंबल होता है, संकेत होता है। आइए अगला देखते हैं, धरती पर सबसे अधिक पाए जाने वाले अधातु। देखिए, धरती पर सबसे अधिक पाए जाने वाले अधातु, अधातु में हो जाएगा आपका कार्बन, जिसका संकेत होता है C। चलिए आगे देखते हैं, धरती पर सबसे अधिक पाए जाने वाले गैसीय तत्व, यानी कि जो गैस के रूप में जो तत्व पाया जाता है सबसे अधिक, वो है तत्व नाइट्रोजन। आप लोग सोचते हैं ऑक्सीजन, नहीं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन है। देखिए, विद्युत का सबसे अधिक चालक तत्व, विद्युत का सबसे अधिक चालक तत्व, जिसमें कि विद्युत आप यहाँ पे जैसे कि करंट देते हैं, फटाक से भाग जाए वहां पे, यानी कि अगले छोर तक चला जाए, उसके लिए आपका होता है चांदी, जिसका होता है संकेत Ag। क्या होता है? Ag, चांदी होता है। और इसमें देगा आपको सोना देगा, कॉपर देगा, लेकिन ये सब नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका चांदी। क्या होगा? चांदी। याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन होता है, चांदी होता है, चांदी याद करके जाइएगा बाबू। आगे देखिए, विद्युत का सबसे कम चालक तत्व, विद्युत का सबसे कम चालक तत्व, ये सबसे कम पूछेगा तो शीशा मारिएगा, पीडी प्लम्बम, शीशा मारिएगा, सबसे कम शीशा, सबसे अधिक पूछेगा तो चांदी, याद रहे ना। चलिए, सर्वाधिक विषैला तत्व, जो सर्वाधिक विषैला तत्व होता है वो है Pl, प्लूटोनियम। क्या है? Pl, प्लूटोनियम। आगे देखिए, सर्वाधिक चमकीला जो तत्व होता है, जो सर्वाधिक चमकीला तत्व होता है वो है रेडियम, Ra, रेडियम। रेडियम इसमें से क्या होता है? अल्फा, बीटा, गामा इसी रेडियम में से निकलती है, रेडियम इसी में से अल्फा निकलती है, बीटा निकलती है, गामा निकलती है, ये सबसे अधिक चमकीली होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, तो मेरा आगे 12 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं, पृथ्वी पर मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं, यानी कि वैसी धातु जो मुक्त अवस्था में, जो किसी से जल्दी अभिक्रिया नहीं करती है, जैसे कि मान ले हम कोई धातु लेते जल्दी खराब नहीं हो, उसमें जल्दी जंग नहीं लगे हो, तो उसी को बोलते हैं। देखिए यहाँ पे मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, तो होती है जैसे सोना, Au, Pt,
प्लेटिनम, एजी मतलब एजी सिल्वर होता है, चांदी, सोना चांदी, प्लेटिनम। प्लेटिनम भी सबसे महंगा धातु होता है। इसमें से पता है सबसे ज्यादा अधिक विद्युत का जो चालक होता है वो एजी में होता है, यानी कि चांदी में होता है। ये सारी धातुएं मुख्य अवस्था में पाई जाती है। आगे देखते हैं, पृथ्वी पर संयुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं, यानी कि अब संयुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं, तो उसके लिए हो जाएगा आपका सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, के Mg मैग्नीशियम, Cu कॉपर होगा, Zn जिंक होगा, Fe फेरस यानी कि लोहा होगा, Al यानी एल्यूमिनियम होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, धातु जो द्रव अवस्था में होते हैं, यानी कि जो धातु है जो द्रव्य अवस्था में होते हैं, इसी को एक सेक्शन मतलब कि मेटल बोला जाता है, यानी कि अपवाद धातु बोला जाता है, तो है Hg पारा। आप भी जानते होइएगा। और देखते चलिए बहुत सारा क्वेश्चन इजी है, आपको तो एकदम माइंड में भर देंगे, इतना अच्छा से भर देंगे कि आप जाइएगा तो यूं क्वेश्चन को बना दीजिएगा, नहीं बनाइएगा तो मेरा नाम नहीं। देखिए ना, तो आपको तो खुद लगता होगा कि हाँ सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए देखते रहिए आगे, वो इससे भी अच्छा क्वेश्चन सब है। देखिए आगे क्वेश्चन है मेरा, धातु वाला तो हो गया मेरा। अब अधातु, अधातु जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, तो अधातु के लिए हो जाएगा ब्रोमीन, जिसका संकेत होता है Br ब्रोमीन। देखिए अधातु के लिए ब्रोमीन हो गया, धातु के लिए Hg पारा हो गया। और देखिए धातु जो वायुयान के ढांचे में प्रयुक्त होता है, वायुयान यानी कि जो वायुयान हेलीकॉप्टर उसके ढांचे में जो धातु का प्रयोग होता है वो कौन सा धातु है। मेरा ये सवाल पूछ रहा है वो कौन सा धातु जो वायुयान के ढांचे में प्रयुक्त होता है, तो वो धातु है Al यानी कि ड्यूरालिन के रूप में, यानी कि एल्यूमिनियम होता है जो ड्यूरालिन के रूप में प्रयुक्त होता है। आगे देखिए जल में डुबा कर रखे जाने वाले तत्व। अब देखिए ऐसा तत्व जो जल में डुबा कर रखा जाता है, उसको बाहर निकालिए तो अभिक्रिया कर लेगा, वो अपनी अवस्था को खो ही देगा। तो वैसा तत्व जो जल में डुबा कर रखा जाता है उसका नाम बताए, तो वो है फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस। पी यानी कि श्वेत, अगर ऑप्शन में देगा सीधा फास्फोरस तो फास्फोरस, अगर पूछेगा श्वेत फास्फोरस, रेड फास्फोरस, येलो फास्फोरस, तो आप मानिएगा श्वेत यानी उजला व्हाइट फास्फोरस। आगे देखिए अच्छा क्वेश्चन है, केरोसिन में डुबा कर रखे जाने वाले तत्व, यानी कि ऐसा तत्व जो केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, तो होगा आपका सोडियम, सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, ये सभी आपको केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। उस पे यहाँ तक तो मेरा हो गया। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, उप धातु के अंतर्गत आते हैं। देखिए उप धातु के अंतर्गत आते हैं कौन कौन से हैं। अब देखिए ये सब सिंबल लिखा हुआ है, इसका नाम मैं बता दे रहा हूँ आप सबको। देखिए सुनते चलिएगा, बी बोरॉन होता है, Si सिलिकॉन होता है, Ge जर्मेनियम होता है, As आर्सेनिक होता है, उसके बाद Te टेलेनियम होता है, उसके बाद Sb है जो वो भी उप धातु के अंतर्गत आते हैं। आगे चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, सबसे भारी तत्व कौन है। पीरियोडिक टेबल में सबसे भारी तत्व वो होता है यूरेनियम, जिसका सिंबल होता है U, उसका एटॉमिक मास यानी कि परमाणु संख्या 92 यानी कि 92 होता है, और परमाणु भार यानी कि परमाणु द्रव्यमान 238 होता है। चलिए यूरेनियम हो गया U। आगे देखिए 21 नंबर मेरा क्वेश्चन पूछता है, सबसे हल्का तत्व कौन है। सबसे हल्का आप भी जानते हैं, शुरू में कौन सा आता है पीरियोडिक टेबल में, हाइड्रोजन H1, जिसका परमाणु संख्या भी 1, परमाणु भार भी 1, बस यही। आगे देखिए सबसे भारी धातु इससे पहले भी हम बताए थे ऑस्मियम। देखिए OS इसका सिंबल होता है, ऑस्मियम जो सबसे भारी धातु होता है। चलिए आगे देखिए सबसे हल्की धातु सबसे पहले कौन आता है पीरियोडिक टेबल में, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो जो लिथियम होती है सबसे एकदम हल्का धातु होती है। चलिए आगे देखिए भारी जल का सूत्र, देखिए जल का सूत्र H2 होता है, लेकिन भारी जल का सूत्र D2 ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। देखिए ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो कि रेफ्रिजरेटर के रूप में उपयोग होता है। आगे देखिए सूखा बर्फ का सूत्र, देखिए सूखा बर्फ, आप कार्बन डाइऑक्साइड का नाम सुनिएगा CO2, अगर उसी को CO2 को सॉलिड में आप रखते हैं तो सूखा बर्फ का सूत्र बन जाता है और सूखा बर्फ में बदल जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है CO2 यानी कि सॉलिड में ठोस कार्बन ऑक्साइड। देखिए आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, सबसे ज्यादा आघातवर्धनीय धातु, यानी कि सबसे ज्यादा आघातवर्धनीय धातु तत्व वो कौन सा धातु है जो आघातवर्धनीय, कितना भी उसको पीटेंगे लेकिन वो जल्दी टूटेगा नहीं, एकदम पतला होता जाएगा, फैलता जाएगा लेकिन टूटेगा कभी नहीं, तो है मेरा सोना Au, जिसका सिंबल होता है Au, सोना। देखिए आगे का क्वेश्चन है, सबसे कम आघातवर्धनीय तत्व, जो सबसे कम होता है आघातवर्धनीय तत्व है धातु में, वो है मेरा लिथियम। लिथियम सबसे कम आघातवर्धनीय होता है धातु में,
याद रखिएगा ऑर्थो में। उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, हंसाने वाली गैस का सूत्र। जो हंसाने वाली गैस का सूत्र होती है, जो कि कोई गैस देगा आपके मुंह पे, कोई मार देगा, आप ऐसे जैसे उसको लीजिएगा तो हंसना, हा 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 इतना ठकाक हंसीगा कि क्या बोले, तो उसका सूत्र होता है N2 नाइट्रस ऑक्साइड। आगे देखिए इनका क्वेश्चन है मेरा, गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाली गैस। कभी आप गैस वेल्डिंग कराए होइएगा तो उसमें जो गैस मारता है, वेल्डिंग करता है जो, उस गैस का नाम है C2H2, जिसे एसिटिलीन बोलते हैं या एथाइन बोलते हैं। सीधा याद रखिएगा C2H2 यानी कि K2H2। देखिए इसको याद करने का ट्रिक है, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं K2H2 याद रखिएगा, K2H2 यानी कि C2H2 K2H2। चलिए आगे देखते हैं, इतना याद हो ही जाएगा। देखिए अभी का भोपाल गैस त्रासदी में प्रयुक्त गैस, यानी जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें कौन सा गैस जो था लीक किया था, उसमें कौन सा गैस पाया गया था, तो गैस था MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट। MIC मिथाइल आइसोसाइनेट, ये सन 1900 ईस्वी में हुआ था। देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, लोहा का सबसे बढ़िया रूप। लोहा का जो सबसे बढ़िया रूप होता है वो है पिटुआ लोहा, वो है पिटुआ लोहा, जिसे हेमेटाइट बोलते हैं, जिसे हेमेटाइट बोलते हैं। आगे देखिए कोयला का सबसे बढ़िया रूप। अब कोयला का सबसे बढ़िया रूप कौन है, वो है एंथ्रासाइट, या यानी कि ज्योग्राफी में पढ़े होइएगा एंथ्रासाइट। आगे है एलपीजी का मुख्य घटक कौन है, एलपीजी का प्रमुख घटक कौन है, इसका हो जाएगा ब्यूटेन, C4H10, C4H10 हो जाएगा इसका। बोलिए सर। क्या कर लो तो क्वालिटी घट गई तो ना ठीक है, बोलिए ना। तो कल लेट ओपन कर है, अपन कर लेते सही बा, माने कि यहाँ वीडियो सही है, माने कि ऐसे है ना ज़्यादा, माने कि अथी हो जा रहा के है पास ये लाइट हो ना। चलिए अब सही है, रुक ले बारा का ऑफ ऑन था। चलो कोई बात नहीं। देखिए एलपीजी का प्रमुख घटक होगा ब्यूटेन, C4H10 होगा। आगे देखिए C4H10 यानी कि ये अल्केन में आ गया तो ब्यूटेन होगा C4H10। आगे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है, वर्ग में नीचे से ऊपर जाने पर रासायनिक गुण क्या होता है, बढ़ता है। जैसे कि आप वर्ग है पीरियोडिक टेबल में, नीचे से ऊपर की ओर अगर जाते हैं आप तो उसका रासायनिक गुण होता है वो घटता है। जो वर्ग होता है उसमें नीचे से ऊपर जाएगा तो उसका रासायनिक गुण घटता है। ये हो गया। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं इधर। अब देखिए वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होता है। अब देखिए वर्ग में यदि आप ऊपर से नीचे की ओर आते हैं वर्ग में, तो वो होता है रासायनिक गुण वहां पे बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर यदि आप आते हैं तो उसका रासायनिक गुण बढ़ता है। अब देखिए आगे है मेरा आवर्त सारणी के आधुनिक पिता कौन है। आवर्त सारणी के आधुनिक पिता मोसले है। कौन है, मोसले। याद रखिएगा आवर्त सारणी के आधुनिक पिता जो है अभी नया जो इधर बनाए हैं उनका नाम है मोसले। उन्हीं के नाम पर मतलब कि जो है पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी चल रही है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, आवर्त सारणी के प्राचीन पिता कौन है। और प्राचीन जो पहले बनाए थे उसका शुरुआत किए थे फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि सबसे पहले तो है मेंडलीव, जिसे मेंडलीव भी बोलते हैं या मेंडलीव बोलिए, दोनों बात एक ही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। 28 नंबर पूछता है 38 नंबर पूछता है आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किस पे आधारित है, तो इसका आंसर होगा परमाणु संख्या पर। देखिए आप याद करते हैं ना हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, ऐसे कर कर आप 20 तक जाते हैं, 30 तक जाते हैं, आगे बहुत है। तो जो हाइड्रोजन 1 तो क्या है परमाणु संख्या, तो उसी पे आधारित है परमाणु संख्या पर आधुनिक आवर्त सारणी। अब देखिए प्राचीन आवर्त सारणी आधारित है। प्राचीन आवर्त सारणी किस पे आधारित है, तो परमाणु भार पे था, परमाणु भार पे। जैसे कि आप पढ़े होइएगा एक हाइड्रोजन के एक इसका हो गया, जैसे कि 1, 4, 7, 17, 18 एक्सेप्शन होता है। तो जैसे कि आप लेते हैं कैल्शियम 20 में होता है, कैल्शियम का परमाणु भार होता है 20, यानी सॉरी परमाणु संख्या होता है 20, परमाणु भार इसका हो जाएगा 40। तो जो 40 होगा उसके आधार पर प्राचीन वाला आवर्त सारणी मतलब कि सजाया गया था, बनाया गया था। और जैसे 20 होगा मतलब कि कैल्शियम का जो परमाणु संख्या हुआ 20, तो परमाणु संख्या हुआ तो उसके आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी सजा हुआ है। जो कि आधुनिक आवर्त सारणी है वो मोसले बना है, और जो प्राचीन आवर्त सारणी है वो मेंडलीव बना है, मेंडलीव। आगे देखिए यहाँ तो होगा परमाणु भार पे। अब 40 नंबर क्वेश्चन है जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था। देखिए जीवन शक्ति का सिद्धांत देने वाले वर्जिलियस है, याद रखिएगा वर्जिलियस। उसके बाद 41 नंबर जीवन शक्ति का सिद्धांत
आह्वान किया था, यानी कि जो जीवन शक्ति का सिद्धांत था इसे अमान्य कर दिया था। याद रखिएगा, वो हल्लड़ आया कोहलर मचाया, वो हल्लड़ आया कोहलर मचाया। तो जीवन शक्ति का सिद्धांत जो था उसे अमान्य कर देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे वो हल्लड़ मचा दिए, साफ एकदम एकदम बिगाड़ कर रख जैसे तैसे। आगे देखिए 42 नंबर है, सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ कौन है? सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ कौन है? तो है यूरिया। सबसे पहले प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में यूरिया ही बनाया गया था, जिसे यानी कि नक्षत्रों को नक्षत्रों से याद रखते हैं, ट्रिक उसका है, इसे बोलते हैं कार्बामाइड, यूरिया। याद रखिएगा यूरिया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आप लोग इतना देर से वेट कर रहे हैं, मतलब इतना देर से आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, यानी कि आप लोग जरूर सफल होइएगा। मेरा आशीर्वाद है, महाकाल के आशीर्वाद है, आप लोग सफल जरूर होइएगा। देखते चलिए आप पहुंच गए अंतिम कगार पे। 43 नंबर क्वेश्चन है, इसके बाद 2-4 और क्वेश्चन होगा। तो 43 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन होता है? जो सबसे अधिक क्रियाशील होता है, देखते हैं कोई गांव में होगा झगड़ाऊ, साफ थोड़ा भी उसको इसमें कह दिया जाता है, सब लोग आपका झप्पे चलेगा। इसी तरह ये क्रियाशील तत्व है, इसको हल्का सा भी देखता है कि इधर उधर बस मार देता है, किसी के साथ अपना बंधन बना लेता है, तो है पोटासियम। ये किसी के साथ भी बना सकता है, यानी कि ये पोटासियम इतना अधिक क्रियाशील होता है। उसके बाद है 44 नंबर क्वेश्चन, सबसे कम क्रियाशील तत्व कौन होता है? तो ये है सोना। है सबसे महंगा बिकता है, लेकिन ये सबसे कम क्रियाशील है, ना इसमें कभी जंग लगता है ना जल्दी खराब होता है, इसलिए और सब पहन के एकदम झमकाती है। एक बार कीमती है, एकदम जिंदगी भर पहनते जाती है, जब तक ना मरेगी तब तक सोना खराब ना होगा। और वो पहन के जाती है, उसका तो उसका बेटिया पहनती है, उसके बाद उसका बेटिया पहनती, पता ना कितना पुष्ट चलते रहता है, इसीलिए जल्दी खराब नहीं होता है। इसको स्त्रियां पहन लेती, कभी कभी देखना सोना पहनने वाली। चलिए आगे देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है, यूरो सेकंड संबंधित है। यूरो सेकंड जो था यानी कि वो वायु प्रदूषण से संबंधित था। यूरो सेकंड वायु प्रदूषण से संबंधित था। आगे देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है, सिंदूर का रासायनिक नाम। देखते हैं महिलाओं से जो करती है सिंदूर, लाल लाल लगा के चलती है, उसका रासायनिक सूत्र आ गया। देखिए उसका होता है सिनेबार, HGS उसका सूत्र होता है। आगे देखिए 47 नंबर क्वेश्चन है, किस धातु को आसानी से काटा जा सकता है? तो जो धातु है उसको आसानी से चाकू से हम काट सकते हैं, धातु को पीस बनाकर खा सकते हैं, उसको पीस में बात कर आएंगे दो लोग आपको देखने सुनने, उसको खिला सकते हैं, जैसे हम अपने कैमरामैन को भी खिला सकते हैं। आइए देखिए अब वो सब है, वो इसमें सोडियम हो जाएगा आपका Na, उसके बाद कैल्शियम होगा Ca, उसके बाद लिथियम होगा Li। इसमें सबसे जल्दी अच्छा तरीका से पीस बना सकते हैं तो है सोडियम Na। आगे देखिए शुद्ध सोना का कैरेट होता है, जो स्त्रियां लोग सोना पहनती है उसका शुद्ध कैरेट होता है, 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। लेकिन कभी भी शुद्ध सोना 24 कैरेट पर नहीं बनता है, उसको बनाने के लिए उसको पिघलाया जाता है, उसमें कुछ मिलाया जाता है, उसमें उसको 22-23 पर बनाया जाता है। 24 में बनाएगा तो पानी रहेगा, पिघलिए जाएगा। और ऐसा कहते ना हम तो शुद्ध सोना पहनने वाले, लेकिन कब वो शुद्ध सोना ना होला। चलिए आगे देखिए 49 नंबर क्वेश्चन। देखिए संकेत हम बना दिए हैं, क्योंकि एग्जाम में आएगा, ये 1 नंबर में जरूर पूछेगा। तो इलेक्ट्रॉन होता है जो माइनस चार्ज होता है, नेगेटिव यानी कि इस पर ऋणात्मक चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, और प्रोटॉन होता है जिससे धनात्मक चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन होता है जीरो होता है, एकदम शांत रहता है, इस पे न्यूट्रल यानी कि जीरो चार्ज होता है। उसके बाद देखिए 50 नंबर परमाणु। देखिए ये परमाणु का संरचना हो गया, एटम का फिगर हो गया। देखिए चित्र है, तो इसके न्यूक्लियस में अंदर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन रहते हैं, और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन दौड़ते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन का। इलेक्ट्रॉन हो गया ऑर्बिट में कौन रहेगा इलेक्ट्रॉन, अंदर कौन रहेगा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, अंदर निकाल रहेगा दोनों इलेक्ट्रॉन, इसका चक्कर लगाते चलेगा, केने है। चलिए यहाँ तक आप लोग पहुंचे, आशीर्वाद है, महाकाल की कृपा है, आप लोग बहुत आगे जाइएगा। बेस्ट ऑफ लक, अपना एग्जाम दीजिए, और बाकी क्वेश्चन आप कमेंट कीजिए, हम बनाकर लास्ट में करते हैं। सर है यही कैमरामैन है, ये भी इस साल एग्जाम देंगे, आप लोग के साथ है, टेंशन नहीं लीजिए। बेस्ट ऑफ लक।